तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि सो गए तो उन ख्वाबों का क्या होगा। कि सो गए तो उन ख्वाबों का क्या होगा जो दुनिया को देना है, उन जवाबों का क्या होगा। तो चलिए आज इसी शायरी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस जिस स्टूडेंट का एग्जाम 7 फरवरी का सोशल साइंस है, जिस जिस स्टूडेंट का एग्जाम कितने 7 फरवरी का सोशल साइंस है, उनके लिए यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के पेपर जेक द्वारा हम लोग लिए गए हैं। यानी 2022 से पेपर का हम लोग आज इस वीडियो में फुल वॉच करने वाले हैं, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो पर न्यू हैं, वो वीडियो को जरूर देख लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। और आज कुछ इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा वीडियो को लेट नहीं करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन और हम लोग आंसर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो देखिए, जो पहले वाले टिक पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, जो हम बताएंगे उसी टिक पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे से हमने क्वेश्चन पेपर को लिया है, तो पहले वाले टिक पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। बार बार बोलेंगे वीडियो में कि पहले वाले टिक पर ध्यान नहीं देना है, इसलिए पहले समझ आए कि पहले वाले टिक पर ध्यान नहीं देना है। जो हम टिक करेंगे वही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका विश्वास था कि इधर में की मर्जी के अनुसार राष्ट्र के मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र के मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, जो कि ज्यूसेपी मेत्सिनी का सिद्धांत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी घटना जो पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं को संरचना किया है, यानी संचार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, यानी यूनान का स्वतंत्रता का संग्राम। अब चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि 1848 में यूरोपीय देशों किसान मजदूर किन किन कारणों से विद्रोह किए कर रहे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनमें से गरीबी से भी कर रहे थे, और बेरोजगारी से भी कर रहे थे, और भूखमरी यानी भूखमरी से भी कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त गठन बनाया था। यंग इटली नामक एक गुप्त गठन बनाया था। तो किसने बनाया था? तो ज्यूसेपी मेस्सिनी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा के व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई लिए निम्न में से क्या किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे। दूसरे में है कि करों में वृद्धि की गई थी, और तीसरा में सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं हम लोग। तो वीडियो आप लोग को मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आपका 7 जनवरी वाला पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अहिंसा धर्म और भारतीय और एकता सूत्र को बांध सकता है, यह विश्वास किनका था, ठीक है ना। तो यह विश्वास किनका था? तो यह विश्वास हमारे महात्मा गांधी का था। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है हमारा कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो वैसाखी का मेला। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग देखते हैं। तेरा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा नमक के बारे में। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नमक के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ये तो बच्चा वाला सवाल है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसका श्रेय ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि चोरी चौरा यानी चोरी जो चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, यानी जो चोरी चौरा कांड था वह किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 13 है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा का उड़ा ले जाना प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उड़ा ले जाना प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अगर मृदा को उड़ा ले जाना प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो ये बच्चा वाला सवाल है, क्योंकि इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों दो भागों में विभाजित है, उनके कौन कौन से नाम है? यानी उत्पत्ति के जो आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा गया है, तो उनके कौन कौन से नाम है? तो पहला हमारा हो जाता है जय और अजय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है? ये बच्चा वाला सवाल है, क्योंकि काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन है हमारा कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन को आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयला का प्रचुर भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान रूप में है? तो कुल मिलाकर 43% है वो भारत के भूभाग क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का देश के क्षेत्रफल लगभग 27% हिस्सा खनिजों और जीवाश्म ईंधन और वनों के उपार आने वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण था, तो वो हमारा अधिक सिंचाई था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपनी खेती की जाती है? तो उत्तरांचल में की जाती है सीढ़ीदार खेती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल को हम लोग यूके यानी उत्तराखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि उत्तरांचल यूके उत्तराखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि भारतीय अन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय अन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां का हमारा कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन के जल विद्युत उत्पादन के लिए दोनों काम करने के लिए अति आवश्यक था? तो कौन सा अति आवश्यक था? तो हमारा ब्यास परियोजना। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा दुनिया भर में जल की कमी किन किन कारणों से बढ़ रही है? तो पहला है हमारा सूखा, दूसरा है हमारा सिंचाई की बढ़ती मांग, और तीसरा है हमारा जल की व्यर्थ बर्बादी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी कारण के कारण जल की कमी की कारणों का बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले के समूह में तनाव बढ़ने लगा था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मामले में थे? तो बौद्ध धर्म के मामले थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जनता को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो पहला आ जाता है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में। दूसरा होता है हमारा क्षेत्रीय विभाजित वाले बड़े राज्यों में। तीसरा हो जाता है प्रत्येक लोकतांत्रिक में। चौथा हो जाता है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप ले लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सामाजिक जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान और भिन्नता के स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो किसे है अधिकार? तो न्यायालय का। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि पुलिस, व्यापार और वन्य जीव, कृषि, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारा किसके सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों को शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सेंट्रल सरकार यानी केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसका क्या कहा जाता है? तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? पहला है हमारा नियमित रोजगार, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता और तीसरा है हमारा
बेहतर मजदूरी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं फटाफट लाइक कर दें और ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को लेके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपका 7 जनवरी फरवरी वाला में पेपर में यही सेम टू सेम आने वाला है। कम से कम तो 30% जरूर ही मिलेगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि भारत किस राज्य की गरीबी और प्रतिशत के सबसे अधिक है। तो भारत में जो किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ में जो कि गरीबी का प्रतिशत क्या है, तो अधिक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि भारत में प्रछन्न बेरोजगारी सामान्य किस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो प्रछन्न जो बेरोजगारी है सामान्य हमारा कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है। तो भारत निम्न वर्ग देश के क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ये। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका हर तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन इस चैनल पर हम करा सके और आपका तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा जरूर कमेंट कर दें। और चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।